जी जी सर, कोई और सेवा? गुप्ता ने हाथ जोड़कर झुकते हुए पूछा। रजत ने वाइन का ग्लास अपने होठों से लगाया, एक घूंट भरा और बिना किसी लाग लपेट के सीधे गुप्ता की आंखों में देखते हुए कहा, वह लड़की जो अभी वाइन गिराकर गई है, मुझे वह आज रात मेरे पेंट हाउस सूट में चाहिए। रजत का लहजा इतना सपाट और साफ था कि उसमें कोई सवाल नहीं, बल्कि एक सीधा और अंतिम फैसला था। गुप्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अच्छी तरह जानता था कि चांदनी होटल की बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, जो रईसों को रिझाने के लिए काम करती हो। वह बेहद संस्कारी और सीधे रास्ते पर चलने वाली लड़की थी। गुप्ता ने डरते डरते हकलाते हुए कहा, सर सर, आप चाहे तो होटल की सबसे खूबसूरत और हाई प्रोफाइल मॉडल्स को भी मैं अभी आपके कमरे में भिजवा देता हूँ। आप किसी किसी को भी चुन लीजिए सर, लेकिन वो चांदनी, वो बहुत मामूली और अजीब लड़की है। वह नहीं मानेगी सर। वह इस तरह के कामों के लिए। क्या कहा तुमने? रजत की आवाज़ इतनी कम पिच पर थी, लेकिन उसमें बारूद जैसी गर्मी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा क्रिस्टल का ग्लास सोफे के बगल में रखी कांच की मेज पर इतनी जोर से पटका कि ग्लास के साथ साथ मेज का कांच भी चकनाचूर हो गया। पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। रजत सोफे से खड़ा हुआ और उसने गुप्ता का कॉलर अपनी मजबूत उंगलियों में भींच लिया। उसकी आंखों में अब खूंखार माफिया का असली रूप था। रजत सहानी को ना सुनने की आदत नहीं है गुप्ता। रजत ने बेहद कम और खतरनाक आवाज में उसके चेहरे के पास जाकर कहा, वह मानेगी या तुम उसे मनाओगे? यह मुझे नहीं पता। मुझे वह आज रात ठीक 12 बजे मेरे कमरे में चाहिए। अगर वह नहीं आई तो सुबह का सूरज देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। रजत ने गुप्ता को झटके से छोड़ दिया। गुप्ता फर्श पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और मौत का खौफ उसके सामने खड़ा था। रजत के खौफ से कांपता हुआ मैनेजर गुप्ता फर्श से उठा। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। मौत का डर उसके सिर पर नाच रहा था। वह जानता था कि अगर रात 12 बजे तक चांदनी रजत के कमरे में नहीं पहुंची तो रजत उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने अपने मन में एक खौफनाक और चालाकी भरी योजना बनाई। पार्टी खत्म होने की कगार पर थी और स्टाफ अपना सामान समेट रहा था। चांदनी अपनी ड्यूटी खत्म करके चेंजिंग रूम की तरफ जा रही थी कि तभी गुप्ता ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर एक नकली और हमदर्दी से भरी मुस्कान थी। चांदनी, रुको, गुप्ता ने हाँफते हुए कहा। चांदनी सहम गई। उसे लगा कि मैनेजर शायद उसे नौकरी से निकालने आया है। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ सर? मुझसे कोई और गलती हो गई क्या? नहीं नहीं चांदनी, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो। गुप्ता ने अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना नॉर्मल रखते हुए कहा। देखो, अभी रूफ गार्डन पर जो कुछ हुआ उसकी वजह से रजत सर होटल के मैनेजमेंट से काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने धमकी दी है कि वह हमारे होटल का लाइसेंस रद्द करवा देंगे। लेकिन गुप्ता ने थोड़ा रुक कर गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि अगर वह लड़की जिसने वाइन गिरी थी वह खुद जाकर उनके सूट में उनसे एक बार माफ़ी मांग ले, तो उनकी स्पेशल फाइल उन तक पहुंचा दे, तो वह होटल को माफ़ कर देंगे। गुप्ता ने एक कीमती चमड़े की फाइल चांदनी के हाथों में थमा दी। चांदनी प्लीज़, यह पूरे होटल के स्टाफ की नौकरी का सवाल है। तुम बस ऊपर वीआईपी पेंट हाउस सूट नंबर
1001 में जाओ, सर को यह फाइल दो और एक बार सॉरी बोलकर तुरंत वापस आ जाओ। इसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मासूम चांदनी गुप्ता की इस खिलौनी चाल और रजत के असली इरादों से पूरी तरह अनजान थी। उसे लगा कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से इतने सारे लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। उसके दिल में अजीब सी घबराहट तो थी, लेकिन दूसरों की मदद करने और अपनी गलती को सुधारने की भावना के आगे उसने हामी भर दी। ठीक है सर, अगर मेरे माफ़ी मांगने से सबकी नौकरी बचती है तो मैं जाती हूँ, चांदनी ने मासूमियत से कहा। वह उसी शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में, हाथों में फाइल थामे भारी कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने पैरों से सीधी एक ऐसे जाल में वॉक कर रही है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। लिफ्ट पेंटहाउस फ्लोर पर रुकी। यहाँ का माहौल नीचे की पार्टी से बिल्कुल अलग, बेहद शांत और रहस्यमय था। चांदनी ने कांपते हाथों से स्यूट नंबर 1001 के आलीशान मोहगनी दरवाजे को थोड़ा सा धकेला। दरवाजा पहले से ही अनलॉक था। जैसे ही चांदनी ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी रईसी और भव्यता की कल्पना भी नहीं की थी। कमरा किसी राजा के महल जैसा था। फर्श पर बेहद मुलायम और कीमती इटालियन कारपेट बिछा था। छत पर लगा एक विशाल क्रिस्टल का झूमर मध्यम सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, जिससे कमरे का माहौल और भी गहरा और इंटेंस लग रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा किंग साइज बेड था, जिस पर सिल्क के गहरे काले और मखमली चादर बिछे हुए थे। स्यूट की एक पूरी दीवार कांच की थी, जहां से पूरा शहर और उसकी लाइट्स किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखाई दे रही थी। हवा में फ्रेंच परफ्यूम और सिगार की एक तीखी मर्दाना खुशबू घुली हुई थी। चांदनी कमरे के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसकी धड़कनें अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही थी। पूरा कमरा खाली लग रहा था, लेकिन तभी कांच की खिड़की के पास लगी एक बड़ी फ्रेंच आर्म चेयर धीरे से घूमी। वहां ब्लैक सिल्क का नाइट रोब पहने, हाथ में स्कॉच का ग्लास लिए रजत सहानी बैठा था। उसकी कातिलाना आंखें सीधे चांदनी के कांपते बदन पर टिकी हुई थी। उसे देखकर चांदनी के हाथ से वह फाइल छूटकर सीधे नीचे फर्श पर गिर गई। फर्श पर गिरी फाइल की आवाज उस शांत कमरे में किसी धमाके की तरह गूंजी। चांदनी का दिल गले को आ गया था। सामने बैठे रजत की उन गहरी ठंडी नजरों का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। उसने अपनी कांपती हुई नजरें नीचे झुका ली। सर, चांदनी की आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था वह खुद से ही बात कर रही हो। उसने हिम्मत जुटाकर फर्श पर गिरी फाइल को उठाया और उसे अपने सीने से सटा लिया, मानो वह उस अनजान खतरे के खिलाफ उसकी कोई ढाल हो। सर, मैं रूफ गार्डन वाली बात के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैनेजर गुप्ता सर ने यह फाइल दी है। उन्होंने कहा है कि आपके इस फाइल को स्वीकार करने और मेरी माफ़ी से होटल के बाकी स्टाफ की नौकरी बच जाएगी। प्लीज़ सर, हमें माफ़ कर दीजिए। डर की वजह से उसके हाथ और आवाज़ दोनों कांप रहे थे। चांदनी की मासूम और अनजान बातें सुनकर रजत के होठ पर एक बेहद बारीक रहस्यमय मुस्कान उभर आई। उसे समझ आ गया कि गुप्ता ने अपनी जान बचाने के लिए इस भोली लड़की को मोहरा बनाया है। रजत ने अपनी कुर्सी छोड़ी और अपने हाथ में पकड़े स्कॉच के
ग्लास को किनारे रखी टेबल पर रख दिया। सिल्क के काले नाइट रोब में उसका लंबा कसरती बदन और भी डरावना और आकर्षक लग रहा था। उसने बिना कोई आवाज किए धीमी नपी तुली चाल से चांदनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। कमरे की मध्यम सुनहरी रोशनी उसके चेहरे के तीखे नैन नक्श को और उभरा हुआ दिखा रही थी। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, कमरे में मौजूद फ्रेंच परफ्यूम की तीखी खुशबू चांदनी के होश उड़ाने लगी थी। रजत के हर एक कदम के साथ कमरे का तापमान जैसे बढ़ने लगा। वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह चांदनी के महज कुछ इंच की दूरी पर आकर खड़ा नहीं हो गया। उसका साया चांदनी के छोटे से वजूद पर पूरी तरह छा चुका था। इतने खतरनाक और ताकतवर मर्द को अपने इतने करीब देखकर चांदनी की सांसें बिल्कुल अटक गई। खौफ के मारे उसका पूरा बदन थर थर कांप रहा था। उसने घबराकर एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। सर प्लीज। चांदनी ने अपनी हथेलियों को फाइल के ऊपर और कस लिया। उसकी नजरें रजत के सीने तक ही पहुंच पा रही थी। डर के मारे उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई और उसका चेहरा शर्म और दहशत से लाल पड़ गया। वह उस बोल्ड ब्लैक ड्रेस में खुद को जितना समेट सकती थी समेटने की कोशिश कर रही थी। रजत ने नीचे झुककर सीधे चांदनी की आंखों में देखा। उसकी सांसों की गर्माहट चांदनी के चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने अपना एक हाथ उठाया और अपनी मजबूत उंगलियों से चांदनी के ठंडे पड़ चुके गाल पर धीरे से उंगली फेरी, जिससे चांदनी के पूरे बदन में करंट दौड़ गया। तुम्हें सचमुच लगता है चांदनी कि तुम यहाँ सिर्फ माफी मांगने आई हो? रजत की भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज उसके कानों के पास गूंजी। रजत के मुंह से अपना नाम सुनकर चांदनी के होश उड़ गए। वह तो उसे जानती तक नहीं थी, फिर शहर के इतने बड़े माफिया किंग को उसका नाम कैसे पता था? उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। रजत थोड़ा और झुका। उसके चेहरे पर एक क्रूर लेकिन सम्मोहक मुस्कान थी। मैनेजर गुप्ता ने तुमसे झूठ बोला चांदनी। होटल का कोई लाइसेंस दांव पर नहीं है और न ही इस फाइल में कोई जरूरी कागजात है। रजत ने फाइल को चांदनी के हाथों से खींचकर बेड पर फेंक दिया। तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हो। तुम्हें यहाँ भेजा गया है क्योंकि मैंने गुप्ता से तुम्हें मांगा था और गुप्ता ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मेरे कमरे तक छोड़कर गया है। रजत की बात सुनते ही चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। खौफ की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वह बिना एक पल गवाए पीछे घूमी और पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसकी सांसें फूल रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे। वह बस किसी भी तरह इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहती थी। चांदनी ने दरवाजे के हैंडल को पकड़कर पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वह लॉक हो चुका था, बाहर से भी और अंदर से भी, जिसे केवल इलेक्ट्रॉनिक कोड से ही खोला जा सकता था। प्लीज कोई है? दरवाजा खोलो सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। चांदनी ने रोते हुए दरवाजे को पीटना शुरू किया। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। रजत अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा। उसने चांदनी की इस छटपटाहट पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वह आराम से बेड के पास रखी साइड टेबल की तरफ बढ़ा। वहां से एक सोने का पेन और अपनी चेकबुक निकाली। उसने एक ब्लैंक चेक फाड़ा और
उसे कांच की टेबल पर रख दिया। इस दरवाजे को सिर्फ मैं खोल सकता हूँ चांदनी, और मैं इसे तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती। रजत ने ठंडे लहजे में कहा। रजत ने अपनी उंगली से उस चेक की तरफ इशारा किया। यह एक ब्लैंक चेक है। इस पर रजत सहानी के दस्तखत है। तुम्हें सिर्फ एक रात यहाँ रुकना है। इस चेक पर जितनी रकम भरनी है भर लो। इतनी दौलत जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने भी नहीं देखी होगी। सिर्फ एक रात, और तुम्हारी यह तंगी, यह वेटर की मामूली नौकरी, यह तंग गलियों का मकान, सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कल सुबह जब तुम इस कमरे से बाहर कदम रखोगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल चुकी होगी। तुम इस शहर के सबसे अमीर लोगों में शामिल होगी। रजत ने अपनी गहरी नजरें उस पर गड़ाते हुए लालच का वह जाल बुना जिसके सामने अच्छे अच्छे घुटने टेक देते थे। चांदनी ने उस चेक की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और रजत के पैरों के पास आकर गिड़गिड़ाने लगी। नहीं सर, मुझे आपका यह पैसा नहीं चाहिए। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर। मैं अपनी इज्जत बेचकर अमीर नहीं बनना चाहती। प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए। मेरी एक बूढ़ी माँ है घर पर, वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। चांदनी फुट फुट कर रोने लगी। चांदनी की बात सुनकर रजत के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं हुई। वह धीरे से नीचे झुका। उसने चांदनी की दोनों कलाइयों को अपनी मजबूत और गर्म गिरफ्त में ले लिया और सीधा खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून और ठहराव था। उसने चांदनी के चेहरे के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो चांदनी। अगर तुम बाकी लड़कियों जैसी होती जो पैसों के लिए मेरे बिस्तर तक खींची चली आती है, तो रजत सहानी तुम्हें अपने कमरे में कभी नहीं बुलाता। तुम्हारी यही बेबसी, तुम्हारी यही खुददारी और यह पाकीज़ा सादगी ही तो मुझे पसंद आई है। जो आसानी से मिल जाए उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रजत के शब्द किसी ठंडी बर्फीली हवा की तरह चांदनी के कानों से टकराए। उसका बेबाक और अडिग फैसला चांदनी के सामने एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा था जिसे लांघना नामुमकिन था। कमरे की मध्यम रोशनी में रजत की आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थी। रजत ने कांच की टेबल पर रखे उस ब्लैंक चेक को उठाया। चांदनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। फर्श पर चांदनी का छोटा सा ब्लैक हैंड पर्स गिरा हुआ था, जो हड़बड़ाहट में गिरा बैठी थी। रजत ने बिना कोई बात किए नीचे झुककर उसका पर्स उठाया, उसकी जेब खोली और वह करोड़ों की कीमत वाला ब्लैंक चेक बेहद आराम से उसके पर्स के अंदर रख दिया। उसने पर्स को वापस बेड के साइड टेबल पर टिकाते हुए कहा, रजत सहानी की पसंद की कीमत बहुत ऊंची होती है चांदनी, इसे अपने पास ही रखो। नहीं सर, प्लीज़। चांदनी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक रजत की मजबूत और गर्म हथेलियां उसकी पतली कमर पर कस गई। रजत ने बिना एक पल गवाए एक ही झटके में चांदनी को अपनी फौलादी बाहों में ऊपर उठा लिया। चांदनी के मुंह से एक चीख निकल गई। उसने घबराकर रजत के मजबूत कंधों पर हाथ रख दिए, लेकिन रजत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह भारी लेकिन सधे हुए कदमों से उस विशाल किंग साइज बेड की तरफ बढ़ा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी का पार्ट 3 ज़रूर देखिए और
चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए